काफी कड़े माने जा रहे हैं, लेकिन मुकाबला हैदराबाद की सीट पर भी काफी कड़ा माना जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि इस बार जो कैंडिडेट है वो ओवैसी को टक्कर देंगे। लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? आदिल हसन प्लीज। बीजेपी कह रही है कि इस बार के कॉन्टेस्ट को लेकर आप घबराए हुए हैं। अरे बड़े भाई, 1984 से लेकर आज तक जीत रहे हैदराबाद की आवाम। दारुसलाम में चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। ये सब साइबेरियन क्रेड है। मोदी जी आते हैं हैदराबाद चले गए, राहुल जी आते हैं चले जाते हैं। हैदराबाद में इनकी क्षमता नहीं है, नहीं तो दोनों को लड़वा दीजिए चुनाव। दोनों का हैदराबाद की आवाम बीजेपी के फेवर में था सर। कुछ कौन बोला फेवर में है? आपको कहां पता चल गया फेवर में? असेंबली इलेक्शन में देखे बीजेपी क्या हुआ। 10 सीट भी नहीं ला पाई बीजेपी। हैदराबाद शहर में सिर्फ 24 सीट में 1 सीट जीत पाई बीजेपी। अरे बीजेपी कहीं नहीं है बॉस, 1 सीट जीत पाई है, 10 सीट भी नहीं ला पाई है। अबरी बार 50 पार सब नारा इनका सिर्फ जवाब दे दीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अरे मोदी जी चुनाव लड़ ले हैदराबाद से, क्यों डरते हैं मोदी जी? और इलेक्शन कमीशन पर क्यों सवाल उठा रहे? इलेक्शन प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अशोका रोड से सटा हुआ है इलेक्शन कमीशन। आप देखिए, ये कह रहे हैं 84 से जीत रहे हैं। देखिए ये जो कह रहे हैं कि 84 से हम वो सीट, ये जो कह रहे हैं कि 84 से ये लोग वो सीट जीत रहे हैं, तो यही तो कांग्रेस भी 50 साल इस देश में राज की। वो सारी चीजें बदल रही हैं, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया है। और मैं जो कह रहा हूं कि इनसे ज्यादा विचलित और इनसे ज्यादा भयभीत कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो गढ़ था, जो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हैदराबाद, जहां की कांग्रेस पार्टी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी वो सीट जीतेगी, बीजेपी अब वो सीट जीतने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जो तेलंगाना में उनकी सरकार बनी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का भी दबदबा जो है तेलंगाना में कम हो जाएगा, और इसलिए इनसे ज्यादा भयभीत कांग्रेस पार्टी है। आज मैं चुनौती दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता आकर फिरोज खान की बात को झुटलाए। आज मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आकर जो है कहे कि अगले एक या 2 दिन में वो अपने प्रत्याशी को खड़ा करने वाले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम में कोई अंतर नहीं रह गया। विचारधारा के मामले में दोनों एक। मैं आ रहा हूं आपके पास। वरुण जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं एक छोटा सा रिएक्शन अवधेश जी का लेता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। आदिल भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने अच्छा खासा वक्त लिया। मैं अवधेश जी आपसे समझता हूं, ये जो हैदराबाद की सीट को लेकर अब सारे समीकरण आ रहे हैं, ये सर आप डील के तौर पर देख रहे हैं या कांग्रेस की वाकई में मजबूरी है, या यूं कह लीजिए कि कॉन्टेस्ट करने की स्थिति में ही कांग्रेस पार्टी नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने बैक ऑफ कर लिया कि भैया ओवैसी साहब आप जीतते आ रहे, आप जीत जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी की रणनीति एक ही है कि पूरे भारत में मुसलमानों का इन ब्लॉक वोट हमको मिले, क्योंकि कांग्रेस का मूल्यांकन यह है कि दलित और मुसलमानों के कटने से पार्टी कमजोर हुई है, बाकी भी गई है। और ये ट्रेंड देखा गया है कि तेलंगाना चुनाव में, उसके पहले कर्नाटक चुनाव में इन ब्लॉक कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। इसीलिए जनता दल एस जो है विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कुछ नहीं कर पाई है। तो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के नजर में अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा है, तो कांग्रेस की सोच यह है कि अगर हमने इनको उम्मीदवार खड़ा किया और तेलंगाना में हमारा मुस्लिम वोट खिसका, तो बीआरएस हमसे आगे हो सकती है और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो लोकसभा में पलट सकते हैं। तो कांग्रेस, आप घोषणा पत्र में कांग्रेस को देखेंगे तो अल्पसंख्यकों के नाम पर एक पूरी लिस्ट है ऊपर से नीचे तक। और जहां तक ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, दिसंबर 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतकर दूसरी पार्टी बनी थी। ओवैसी साहब की पार्टी 44 सीटें जीतकर तीसरी पार्टी बन गई थी। तो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है। ये जो लोग वहां के चुनावी तथ्यों से अनजान है वही कह सकते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी प्रबंधन को ठीक से नियोजित न करने के कारण चुनाव हारी है। तब भी उसको 13.91% वोट है, जो ओवैसी जी को प्राप्त वोटों से कितना गुना ज्यादा है वो खुद उनकी पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे। तो इस समय लोकसभा चुनाव का वहां वातावरण बदला हुआ है, पूरा वातावरण। आप जिस प्रकार से देश का वातावरण बदला है, वैसे वहां का भी वातावरण बदला हुआ है। और जो माधवी लता है, जिनके बारे में ये मजाक उड़ा रहे थे, वो मुसलमानों के बीच मदरसों में जाके काम करती है, वहां कैंप लगाती है, बच्चों को शिक्षा देती है, मुसलमानों के बीच। लेकिन अवधेश जी, मुझे इसको स्टंप में भी समझाइए कि ओवैसी का नाम लेते ही देश की सियासत में बी टीम वाली सियासत बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी वॉक ओवर भी दे रही है, डील है, तो तब तो ये तो तय है कि बी टीम है। लेकिन अगर वॉक ओवर भी दे रही है, तो क्या ये बी टीम बनाने की कोशिश नहीं है ओवैसी को?
अनुराग नहीं ओवैसी मैं आ रहा को हूं, सारी वरुण जी, इसके बाद पार्टियां आ भी रहा जो हूं। भाजपा विरोधी है कहती है तो भाजपा का काम करते हैं। हाँ नहीं, ये भाजपा का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी तो बाकी पार्टियां कई जगह कहती है कि ये भी बीजेपी का ही काम कांग्रेस करती है। भले अखिलेश यादव ने अभी उनके साथ समझौता कर लिया है, लेकिन अखिलेश जी तो कहते रहे कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ इन्होंने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में क्या दिया था अपने को राष्ट्रीय अनुराग मैं आ रहा हूं, एक एक सारी करके। पार्टियां एक दूसरे पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, हाँ। बढ़ रही है, और जब बढ़ी है तो सभी पार्टियों की कीमत पर बढ़ी है, सभी पार्टियों का जनाधार खत्म करके भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत हैदराबाद तक है, वो करीमनगर तो जाते नहीं है। हाँ। करीमनगर मुस्लिम बहुल आदिल भाई, क्षेत्र है, थोड़ा सा वेट कर आंध्र लीजिए, आ रहा प्रदेश हूं का सॉरी मुस्लिमों की अधिकतम आबादी है। हाँ। उसी ढंग से कुरनूल में जाते हैं, उनका हैदराबाद एक क्षेत्र है, लेकिन हैदराबाद में पिछले नगर निगम चुनाव में चुनौती मिली है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चूंकि टी राजा सिंह को पहले निकाल दिया था, इसके कारण कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, अध्यक्ष को चुनाव से ठीक पहले हटा कर दिया, तो वो चीजें उनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। लोकसभा चुनाव में चीजें संभली हुई है। और हैदराबाद का चुनाव इस समय, हैदराबाद का चुनाव पूरे तेलंगाना में एक एक आदमी की दृष्टि से है, जिस ढंग से असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंपॉर्टेंट ये भी है कि बीजेपी तो कह रही है कि हम 3 एम के साथ जा रहे हैं, मुस्लिम, महिला और मोदी, इन 3 फैक्टर्स के साथ चुनाव में जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके साथ, आपके पास एक बार फिर से वरुण जी। आदिल भाई इसके बाद आता हूं, वरुण जी को कह लेने दीजिए। वरुण जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी, लेकिन अगर तो डील है और आप हमारे सामने नहीं बता रहे तब तो बात ठीक है, हो सकता है कि बैक ऑफ द डोर आप लोगों ने कर लिया हो, लेकिन अगर आप लोग घुटने भी टेक रहे हैं तो भी तो आप रोल जो प्ले कर रहे हैं वो ओवैसी को बी टीम बनाकर ही रोल प्ले कर रहे हैं ना। वहां पर जो अभी तक कॉन्टेस्ट होता था AIMIM, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता था और छोटी मोटी पार्टियां थी, लेकिन आप लोगों ने तो अपने वोट को शिफ्ट होने का मौका दे दिया ना AIMIM को। अनुराग भाई, मैंने आपको पहले भी कहा किसी ने मौका दे दिया। कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जब होगी। अवधेश कुमार जी के कांग्रेस की सोच ये, कांग्रेस की सोच आपके महासचिव दावा कर रहे हैं ना सर। अनुराग नहीं दावा, मैंने कहा ना चुनावी टाइम में कौन क्या, बीजेपी के भी नेता क्या क्या बोलते हैं, कांग्रेस के भी क्या बोलते हैं, दूसरी पार्टियों क्या क्या बोलते हैं। बीजेपी के नेताओं को गिना दूं मैं आपको। आज तेजस्वी की मछली की बात पे वही गिरिराज सिंह जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वही 4 दिन पहले मीट की शॉप्स का प्रचार कर रहे थे। तो ये सब सारे चुनावी सीजन है। हमारे यहाँ त्रिपुलिया गजट, मैंने कहा ना, कई कई हवाएं उड़ती है। दूसरी अभी अवधेश जी कांग्रेस की बातें बता रहे हैं, कांग्रेस का ब्रेन बैंक जैसे यही है, कांग्रेस की ये सोच है, कांग्रेस की ये सोच है। तो इन भाई भी कांग्रेस से डर रही है। कांग्रेस, अरे डर तो आप रहे हो, मतलब आपने किसी का नाम ही नहीं लिया। आप ही 100 बार जप रहे हो कांग्रेस का नाम। कांग्रेस की फिर आदमी क्यों लेते हो? अगर हम डर रहे हैं तो कांग्रेस के आदमी आप क्यों लेते हो? डर तो आप रहे हो। आपकी सबसे बड़ी पार्टी मोबाइल के बटन दबा के बनी थी, तो एक भी कांग्रेस लेने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, कांग्रेस का अपना सिस्टम है, बीजेपी का रेप्लिका नहीं। मैंने कई बार कहा, ये तो ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 एक मिनट अनुराग सिंह, हाँ प्लीज अपनी बात 15% वोटों के लिए कांग्रेस कर रही है। देखो इनका सोच, ये क्या एक पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि 15% के लिए कांग्रेस, पागल है कांग्रेस, कि खाली मुसलमान वोटों के लिए काम कर रही है, बाकी वोट लेना नहीं चाहते। इसका मतलब हम सीट जीतना ही नहीं चाहते। ये बीजेपी का जो मेंटल सेटअप है ना, ये क्रिएट करना चाह रहे हैं देश के अंदर, क्योंकि भयाक्रांत है। हिंदू हिंदू करते थे, हिंदू इनको वोट दे नहीं रहे। आपको मैं आज के एक 10 सेकंड और लूंगा। इनकी बीजेपी के युवा शाखा के कार्यकर्ता, बाजार मेरे घर के पास में जयपुर में, आप पधारोगे, वो कह रहे थे कि भैया 25 में से 10 सीटें कांग्रेस की आ रही है। वो खुद मान रहे हैं इस बात। मैं आ रहा हूं आदिल भाई थोड़ा सा वेट कीजिए ना। हाँ बीजेपी के लोग तो खुद अपने कैंडिडेट हरवा रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से टिकटें काटी है ना, तो राजनीति है, कोई भजन करने ना तो मोदी जी आए, लेकिन सर वसुंधरा जी आई है ना, आप चूंकि मान नहीं रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी उठकर कुछ भी कह दे तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो आप लोगों ने घुटने टेक दिए सर हैदराबाद की सीट पर। पिछले कितने सालों से आप जीत नहीं पाए तो आपने घुटने टेक दिए, आप तो कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं अमेठी जैसी सीटों की क्या बात करूं? ठीक है वरुण जी, एक बार जवाब ले लेते तुहिन भाई का, फिर आदिल हसन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तुहिन जी, आप वो कह रहे हैं कि आप कहां 15% की बात कर रहे हैं? पागल थोड़ी कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ 15% तक सीमित रहेगी और ओवैसी का साथ देगी। तुहिन भाई प्लीज। अनुराग, देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और AIMIM के बीच पूरी तरह से वैचारिक समानता है। आपने देखा होगा हमास के विषय पर आज की तारीख में इन दो पार्टियों के बीच पूरी तरह से वैचारिक समानता है। आपने देखा होगा किस तरह से हमास के विषय पर इन दोनों ने एक बार भी आतंकवाद का शब्द नहीं यूज किया था। तो इन दोनों के बीच वैचारिक समानता है। हम यही चाहते हैं कि खुलकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी जो ये क्या बैक ऑफ द टेबल डील है क्या? अंडर द टेबल डील है क्या? ये सामने आए और देश को बताएं कि ये दोनों एक साथ हैं। तुहिन सिन्हा जी, क्या ये अंडर द टेबल डील है जो कि जनता के सामने ये दोनों राजनीतिक पार्टियां खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर रही?